मेरा नाम है सर राजा गरीब नवाज। मेरी उम्र है सर 2 कम 80 साल जी सर। और सर 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੜੇ ਰੁਲੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੜੇ ਰੁਲੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, लेकिन इतने भी इन्होंने हिसाब होना चाहिए सर। वासी मेरा नाम है जी। उम्र? मेरी उम्र 72 प्लस है और मैंने 39.5 साल से भी ज़्यादा सर्विस की है और 2008 में VSS लिया है, जबकि मेरे 3 साल रिटायरमेंट में बाकी थे। बात यह है कि इन्होंने इतनी लंबी सर्विस करके और आज हमें क्या सिला मिल रहा है देख रहे हैं कि इस उम्र में हमारी इन्होंने इतनी कम। यकीन करेंगे हमारे साथ जो प्राइमरी टीचर हैं उनको 60-60 हज़ार पेंशन मिल रही है और हमारी 35,000 पेंशन, और इसमें कैसे गुजारा हो सकता है? आप इमेजिन करें कि इस पेंशन में हमारा गुजारा हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो गारंटर थी हमारी, हैं, और वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने हाई कोर्ट से हमने केस जीता, सिंगल बेंच में, डबल बेंच में जीता, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ से जीता, वहाँ लार्जर बेंच तक भी वहाँ से भी हम जीता, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और अभी तक हम धक्के खा रहे हैं। हमें कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सर मैं मानसर साहब, मैं 90 प्लस हूँ और 91 में मैंने रिटायरमेंट ली है अपनी सर्विस पूरी करके। तो सर इस धर्मों ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया है कि जो 90 प्लस पूरी सर्विस करके जायज़ तरीके से भी आया है उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब जो कोर्ट में जाएगा उसको मिल जाती है और मुझ जैसा गरीब आदमी या बेवा यतीम बच्चे हैं वो वकील के 6-7 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? ये केस करें और अदालत भी ऐसा फैसला देती है कि सिर्फ पिटिशनर को मिले और पेंशनर के हक में क्यों नहीं करते? 40,000 पेंशनर है, तो ऐसा फैसला करें हर पेंशन मुस्तफीद हो और हर पेंशन तो अब अदालत नहीं जा सकता। मोहम्मद सिद्दीक राठौर, उम्र मेरी 63 ईयर और ये मैं 2008 में VSS के तहत रिटायर किया जबरन, जबकि मेरी जॉब उस वक्त 14 साल 12 साल रहती थी। 20 साल से ऊपर वालों ने अपना पेंशन दी है, 20 साल से जो कम थे उनको किसी को इन्होंने पेंशन नहीं दी और मेरी 30 साल सर्विस थी। इधर आप अगर ये हमें कहते कि आपको पेंशन नहीं मिली तो हम कभी VSS ना लेते। इन्होंने हमें जबरन बेजा धोखा किया मेरे साथ VSS देकर और इन्होंने कहा कि आपको पेंशन मिलेगी, पेंशन इंक्रीज मिलेगी और धोखा करके हमें निकाला। इन्होंने मेरी 30 साल जॉब दी और इन्होंने अपना 20 साल ऊपर वालों को पेंशन दी है, कम नीचे वालों को नहीं दी है। तो अगर ये पेंशन का ना कहते हम कोई भी VSS ना लेता। ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया इन्होंने। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? और इसी तरह बेवा है, बेवा को अब गवर्नमेंट 75% दे रही है, ये 50% दे रहे हैं और जो 60 साल वाले हैं उनके साथ भी ये ज्यादती कर रहे हैं। किसी को ये नहीं दे रहे, किसी का राज नहीं दे रहे और VSS वालों को धोखा कर इन्होंने पेंशन दी है 20 साल। अगर ये पेंशन है तो कोई VSS ना लेता। इन्होंने जुल्म किया और ज्यादती की है। तो सर आप किस सन में रिटायर हुए हैं, आप बताएं क्या तफसीली तो आज के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं आप बताएं। जाहिर की है कि 2010 में जो VSS आया था 2008 में और जो पेंशनर के PTCL के पेंशनर उनको गवर्नमेंट के अनाउंस के मुताबिक ना सिविल सर्वेंट के एंटाइटलमेंट दे रहे हैं, ना बेवा के लिए जो 50% से 75% पेंशन बढ़ी थी वो दे रहे हैं, ना रेस्टोरेशन दे रहे हैं, ना उनको खुसूसी जो कोटा था पेंशन का 70 साल 72-75 साल से उनको भी नहीं दे रहे और सिविल सर्वेंट की तमाम एंटाइटलमेंट जो हैं उनको देने से इनकारी है और अपनी मर्ज़ी से PTET अपनी मर्ज़ी से उनको पेंशन में इजाफा करता है। जो गान साथी हैं इतनी महंगाई के बाद आप PTCL पेंशन जो है उनका रहना बड़ा मुश्किल हो गया गुजारा। पेंशनर जो बेवा हैं आपकी उम्र क्या है? मुश्किल में है। आपकी उम्र क्या है इस टाइम? मेरी उम्र 72 साल हो गई। बाकी जो पहले गवर्नमेंट की 50% थी और गवर्नमेंट 2010 में 75% की थी वो भी नहीं दी और मेडिकल अलाउंस भी नहीं दिया 75% से और PTCL मेडिकल अलाउंस ना होने के बराबर फैसिलिटी देता है वो भी ना होने के बराबर है। तो
जो PTCL के दूर दराज के लोग हैं वो भी मेडिकल की फैसिलिटी से महरूम हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद से तल्लक है। मैं ITR में सर्विस के दौरान था। 2011 से लेकर 2023 तक मुसलसल हम हाई कोर्ट से शुरू हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने PTCL पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसले दिए हुए हैं। इसी तरह हम सेनेट कैमा कमेटी ITT में गए थे। सेनेट कैमा कमेटी ITT ने भी PTCL पेंशनर्स के हक़ में फ़ैसला दिया और सेनेट हाउस से रेजोल्यूशन भी पास हो चुकी है। इसके अलावा हम मिनिस्टर ITT अमीनुल हक, उससे पहले खालिद मकबूल साहब, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ITT, PTT बोर्ड मेंबर्स, तमाम फोरम पे हम PTCL पेंशनर्स के लिए आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई कहीं से नहीं हुई है। मसला हमारा ये है कि 2010 से लेकर 2022 तक जो गवर्नमेंट अपने बजट में हर साल पेंशन इंक्रीज़ करती है, हमें वो पेंशन गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं दे रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट 20 देती है तो ये 10 दे देते हैं, गवर्नमेंट 10 देती है तो ये 5 दे देते हैं, गवर्नमेंट 8 देती है ये 4 दे देते हैं। इस महंगाई के दौर में मुझे ये बताएं, जो पूरी पे ले रहे हैं, पूरी पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। आप देखें कि हर चीज़ का रेट कहीं से, आप देखें प्याज का 200 रेट होता था, 1100 1150 पहुँच चुका है। आटे का रेट आप देखें, घी का देखें, तेल का देखें। हमें तो यकीन करें कि एक साल जो इजाफा देते हैं ना, उसमें 2.5 किलो प्याज भी नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें जो पेंशन इंक्रीज़ 15% गवर्नमेंट करती है, 2-2.5 किलो प्याज दे देते हैं और लहसुन दे देते हैं, अदरक दे देते हैं। शर्म करें, खुद लाखों रुपया ले रहे हैं। विडोज़ इस महंगाई के दौर में पेंशन 7,000 8,000 ले रही हैं। गवर्नमेंट विडोज़ को 75% देता है, ये 50% दे रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट वाली इंक्रीज़ है वो भी विडोज़ को नहीं दे रहे हैं। 60 साल हैं, 60 साल करके जो रिटायर होते हैं, बाकी इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में कम्यूटेशन, रेस्टोरेशन, डबल पेंशन 72 साल बाद मिलती है, ये ज़ालिम उनको भी नहीं दे रहे हैं। पेंशन इंक्रीज़ भी उनको नहीं दे रहे हैं। इसी तरह VSS वाले हैं, उन्होंने VSS PTCL ने अनाउंस किया था पेंशन के साथ एज ए सिविल सर्वेंट, उनको भी फ्रॉड कर रहे हैं, नौकरियों से निकाल दिया है, अब गवर्नमेंट वाली पेंशन नहीं दे रहे हैं। मेरी आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब से गुजारिश है कि आप बराए करम, आपके पास हमारे केस सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपने खुद रिटर्न में ऑर्डर किए हैं, मेरे पास कापी पड़ी है। जो अप्रैल में केस लगा था, आपने कहा था दोबारा अगस्त में लगेगा, 6 माह ऊपर गुजर गए हैं, अभी तक वो केस नहीं लगा। आप प्लीज़ हमारा वो केस लगाएं और इनको मजबूर करें कि 40,000 पेंशनर्स का हक दें। हम आप दुआएं लें। सर, कल आपने भी रिटायर हो जाना है, रिटायरमेंट से पहले PTCL पेंशनर्स, बूढ़े पेंशनर बेवाओं की दुआएं साथ लेके जाएं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम MH असलम है। मैं PTCL पेंशनर हूँ। 2008 में रिटायर होने के बाद मैंने यहाँ पे BTT वालों से गुजारिश की थी कि जनाब हमारी पेंशन जो है, जो हमारी गवर्नमेंट की पेंशन बनती, क्योंकि हम टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट के से रिटायर हुए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा था। उसके बाद ये PT कॉरपोरेशन बन गई, उसके बाद कंपनी बन गई, लेकिन हमारी टर्म एंड कंडीशन सिविल सर्वेंट की थी, तो हमें सिविल सर्वेंट इन्होंने बना के रिटायर कर दिया। लेकिन हमारी पेंशन जो बनती है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल इंक्रीज़ करती है, हमें वो इंक्रीज़ नहीं देते, बल्कि इंक्रीज़ की जगह हमें 4% 3% देते हैं, जो कि हमारे साथ बहुत बड़ी जाती है। हम बूढ़े पेंशनर 40,000 है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 15/6/2015 को ऑर्डर कर दिया कि जनाब PTCL के जो पेंशन, उनको वही पेंशन दी जाए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। और PTT बोर्ड को उन्होंने डायरेक्ट किया कि जनाब इनकी पेंशन वही दें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अफसोस कि हमें वो इंक्रीज़ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने PTET एक बोर्ड बनाया हुआ है, जिसमें 3 नुमाइंदे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और 3 नुमाइंदे PTCL के हैं। ये 6 आदमी का बोर्ड है, जिसमें पेंशनर का कोई नुमाइंदा नहीं है। ये सारे जो है, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये अपनी मर्जी से पेंशन देते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि PTCL पेंशनर, जो कि TNT डिपार्टमेंट के पेंशनर हैं, उनको वही हक दिया जाए, वही पेंशन दी जाए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन हर साल इंक्रीज़ करती है। हमें इंक्रीज़ वही दी जाए जो गवर्नमेंट देती है। लेकिन अफसोस कि हमें ये अभी तक नहीं दे रहे हैं और ये हमारे पैसों से ऐश कर रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, इस वक्त हमारा जो पेंशन फंड है, 112 अरब रुपये हमारा इस वक्त भी रिजर्व में है। यानी हम गवर्नमेंट के मुलाजिम थे और
जिस दिन से नौकरी पे आए उस दिन से हमारी पेंशन की कटौती हो रही है। ये अपनी जेब से नहीं दे रहे पैसे, ये हमारे ही पैसे हैं जो हमें मिलने चाहिए, जो ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो भी आदमी गवर्नमेंट की नौकरी स्टार्ट करता है तो उसकी पेंशन उस दिन से डिडक्शन शुरू हो जाती है। ये पेंशन हमारा हक है और हमारे ही पैसे हैं, और हमारे पास पैसों की कमी नहीं। हमारे बोर्ड के पास बहुत पैसे, 112 अरब रुपए इस वक्त हमारे पास है। इनकी ये बता रहे हैं कि जो एनुअल बुक निकलती है उसमें है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर इस उम्र में 70, 75, 80, 90 साल की उम्र में हमें बाहर निकलना पड़ रहा है और जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि हमारा मसला हल हो। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तमाम मीडिया वालों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाएँ। वालेकुम, वहीद रहमान मेरा नाम है। मैं TNT ना एम्प्लॉई सा 29 साल में सर्विस की थी और 2008 में रिटायर होया। वो भी PTCL की पॉलिसी नहीं दी ने, इन्होंने गोल्डन शेक करने चाहिए, लेकिन रूल्स जो बेस्ड थे अप्लाई होने से TNT ने गवर्नमेंट के रूल इन्होंने गोल्डन शेक करने के बाद पेंशन देनी सी, वो सारे बंद हुए थे। उनके तहत जितनी पेंशन बड़ियाँ वो सारिया गवर्नमेंट अगर 35% अनाउंस किया तो 3% हमारी पेंशन 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 PTET अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल गफ्फार। TNT में भर्ती हुए थे हम और PTCL से हम रिटायर हुए हैं। हमारी इंक्रीज़ जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट पाकिस्तान करती रही है, हमारे हुकूक के जब्त करते रहे हैं। कभी हमें 5% देते रहे हैं, कभी 3%। हमने हर फॉर्म पे हमने अपने कानूनी एहतजाज भी किए, हमने अपने हाई सुप्रीम कोर्ट तक हमारे फैसले भी आ चुके हैं, लेकिन ये इत्तलात वाले इन्होंने बदमाशी के तौर पे इन्होंने हमारे सारे हकूक़ रोके हुए हैं। हमारी जो बहनें बेवाएँ हैं उनकी अकोमोडेशन भी ये नहीं दे रहे, उनकी पेंशन काट रहे हैं, 50% दे रहे हैं। आजकल के महंगाई के दौर में तो देखें कि ज़िंदा रहना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इन्होंने हमारे पे जुल्म और क्या आपकी अकोमोडेशन आपको मिली है? नहीं, कोई नहीं मिली अभी तक, कोई फैसला नहीं। सर्विस कितनी की आपने? सर्विस 36 साल। 2008 में रिटायर हुए थे और अभी तक हमारी जो पेंशन इंक्रीज है वो नहीं हुई। वो अपनी मर्ज़ी से बढ़ाते हैं, कभी 3%, कभी 5%। और जो गवर्नमेंट हम एज ए गवर्नमेंट मुलाजम रिटायर हुए थे, तो हमारा ये यहाँ पर इकट्ठा होना इस सिलसिले में है, एहतजाज इस सिलसिले में है ताकि हमारी पेंशन जो है वो पूरी की जाए। कौन से डिपार्टमेंट से? PTCL डिपार्टमेंट से। TNT में हम भर्ती हुए। TNT में भर्ती भी TNT में हुए, बाद में हमारे रूलिंग भी हमारी END गवर्नमेंट के रूलिंग के मुताबिक है जी। मैं PTCL से रिटायर हुआ था कौन से साल में? 2008 में जी। मैंने 41 साल नौकरी की है, 41 ईयर्स। जब मैं रिटायर हुआ था इन्होंने मेरे कुछ रकम काट ली थी, जिसको बोलते हैं कमोडेशन 35% काट लीजिए। उस कानून के मुताबिक जो था, ठीक है, उसी कानून के मुताबिक इन्होंने कहा था हम आपकी पेंशन और कमोडेशन रेस्टोर कर देंगे 72 साल की उम्र में। लेकिन 72 साल गुजर गए, लेकिन अब तो 74 साल हो गए हैं, वो मेरी रकम मुझे वापस नहीं दे रहे। अब तो मेरे दाद भी नहीं रहे। क्या मेरे मरने के बाद ये रकम क्या मेरी कब्र पे सजा के रखेंगे? इतना तो जुल्म ना करो। कम से कम मेरी जमा शुदा, मेरी कटिंग शुदा रकम कम से कम वो तो वापस कर दो। रहा जहाँ तक ताल्लुक 8% का और 5% का, वो तो एक कानूनी तकाजा है। ठीक है, आप लोगों ने किया, कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, करने दो, कब तक करोगे? लेकिन मेरी कटौती शुदा रकम तो भाई मुझे वापस कर दो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चीफ जस्टिस साहब मेरे हाल पे रहम फरमाए, अल्लाह आपका भला करे। मेरा नाम मलिक मोहम्मद आसिफ है। मेरी इस वक्त उम्र जो है 64 साल है। ठीक है, मैं 2008 में रिटायर हुआ हूँ। उस वक्त मेरी 31 साल सर्विस थी। महकमे में 31 साल सर्विस 1977 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है,
और देखें इस तरह का कि इतनी सर्विस होने के बाद उन्होंने कहा जी आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, आपको पक्की पेंशन मिलेगी। अगर हमें पक्की पेंशन का झांसा ना देते तो कोई भी बंदा रिटायर ना होता, ठीक है। जब इन्होंने कहा जी आपको पेंशन मिलेगी तो हमने कहा जी ठीक है हम चले जाते हैं। लेकिन ये देखें कि उसके बाद अगर मैं 60 साल पे रिटायर होता तो आप मेरा जो हिसाब लगाएं कि जितना इन्होंने मुझे दिया है ना उससे कई गुना ज़्यादा तो मैं तनख्वाह ले लेता इनसे, कई गुना ज़्यादा मैं इनसे तनख्वाह ले लेता, ठीक है। इन्होंने कहा जी ठीक है कोई 25 में गया कोई 26 में गया है तो इनको तो बेनिफिट हो गया, इन्होंने तो थोड़े पैसे दिए। अगर हम 60 साल उम्र पूरी करते तो हमारी तनख्वाह कहाँ तक जाती, जितने इन्होंने दिए इनसे 3-4 गुना हमें तनख्वाह में वसूल कर, आखिर में भी हम इनसे रिटायर होकर पैसे लेते। इन्होंने हमें झांसा दिया है, उन्होंने कहा है जी गवर्नमेंट ग्रंटर है, TNT ग्रंटर होगी, गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है ग्रंटर है, आपके साथ कोई किसी किस्म को कुछ भी नहीं होगा और गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं और गवर्नमेंट एम्प्लाई रहेंगे। इनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं होगी तो जालिमों से मैं पूछता हूँ कि 2011 से लेकर 2023 तक जो गवर्नमेंट अपने बजट में पेंशन इंक्रीज करते हैं हमें उसके मुताबिक नहीं दी जा रही है। विडोज को गवर्नमेंट पेंशन 75% दे रहे हैं, ये 50% दे रहे हैं और 2010 से लेकर 2023 तक उनको गवर्नमेंट वाली पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। 60 साल जो रेगुलर पेंशनर्स हैं 72 साल बाद गवर्नमेंट जो है कम्यूटेशन रेस्टोरेशन डबल पेंशन दे रहे हैं, ये जालिम उनको भी नहीं दे रहे हैं। 60 साल को